सुप्रभात। आज हम सब आरोह भाग 2 के पार्ट 3 सहर्ष स्वीकारा है का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसमें कवि ने अपने प्रिय के अस्तित्व को आच्छादित, अपने अस्तित्व को समाप्त करने का दंड पाना चाहता है। तो आइए हम सब इस काव्यांश को पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में। यहाँ पर पाताली अंधेरे से तात्पर्य बच्चों धरती के नीचे पाताल में पाए जाने वाले अंधेरे से है। गुहाओं का अर्थ होता है गुफाओं में या सुरंगों में। विवरों का अर्थ होता है बिल या सुरंग। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता का अर्थ होता है गायब हो जाना। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। संभव का अर्थ होता है जो हो सकता है। सभी यह तुम्हारे ही कारण, कारण का अर्थ होता है मूल, प्रेरणा प्रदान करना, मूल जो है एक तरह से प्रेरित करना उसे। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। तो यहाँ घेरा से तात्पर्य फैलाव से है, वैभव का तात्पर्य जो है समृद्धि या शान शौकत से है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो बच्चों जो है आइए जो है इसके भाव जो है व्याख्या को या भाव को समझते हैं। कवि कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में। कवि जो है बच्चों यहाँ कहते हैं कि वह स्वयं को पाताल जैसे घनघोर सुरंग के अंधेरे में खोज देना चाहता है या विलीन कर देना चाहता है। वह जो है अपने वर्तमान के संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है, मिटाना चाहता है। यह वास्तव में यहाँ विडंबना यह है कि अचानक उसे ऐसा लगता है कि वो लापता होने के बाद भी, अपने वर्तमान अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी वह अपने प्रिय के सहारे तो बचेगा। यहाँ पर देखिए दिया है कि धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है। इस पंक्तियों को देखिए तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर अचानक उसे लगता है कि जैसे लापता होने के बाद भी, अपने वर्तमान अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी वह अपने प्रिय के सहारे तो बचेगा, उसके सहारे तो रहेगा, लेकिन क्योंकि वह स्थिति भी उसके प्रिय के कारण ही उसे प्राप्त हुई है। कवि के सभी कार्यों का कारण उसका प्रिय व्यक्ति ही है। उसका जो कुछ जो भी है, प्रिय प्रिया जो भी है, वो उसी के सहारे अपना सब कुछ बिताना चाहा है और बिताया है। और आगे देखिए आप लोग, यह जो मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इनके कहने का तात्पर्य है कि कवि कार्यों के वैभव का कारण भी अपने प्रिय को ही मानता है, इसलिए प्रिय के अस्तित्व से भिन्न कवि के अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है। अगर जो है उनका प्रिय का अस्तित्व नहीं होता तो कवि का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। बिल्कुल जो है मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव है। कवि के जीवन में अब तक जो कुछ था, वर्तमान में जो कुछ है और भविष्य में जो कुछ भी रहेगा, वह सब कवि को हर्ष के साथ, खुशी के साथ स्वीकार है, क्योंकि उनसे जुड़ी सभी स्थितियाँ, कवि से जुड़े सारे यथार्थ कवि के प्रिय को प्यारे हैं, इसलिए वे सभी कवि को प्यारे हैं। कवि उसे सहर्ष रूप से स्वीकार करता है, क्योंकि जो कुछ भी उसका स्थितियाँ हैं या होंगी या हो रही हैं, वो सब उसके प्रिय की देन है। तो बच्चों जो है यहाँ भाव पक्ष को आप समझिए, भाव सौंदर्य को समझिए। कवि का संदेश है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं, विपत्तियां सामने आती हैं, हमें उनका सामना खुशी खुशी, साहस के साथ करना चाहिए। इसके पक्ष में कई जो है तर्क इन्होंने दिए हुए हैं। अब इनके जो है काव्य सौंदर्य को समझिए। इन काव्यांश में कवि की अपनी प्रिय के प्रति प्रेम में अनन्य गहराई व्यक्त हुई है।
कवि अपने प्रिय के प्रति इतना समर्पित, इतना निष्ठावान एवं मुग्ध है कि वह उपकार के क्षेत्र से दूर जाने के बावजूद स्वयं को उनके प्रति कृतज्ञ मानता है, उनके प्रति समर्पित मानता है। कवि का प्रिय अज्ञात होने के बावजूद, यानी कि कौन है, माँ है, बहन है, प्रिया है, कौन ईश्वर है, कौन है, ये उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ यही है कि जो है अज्ञात होने के बावजूद कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माता एवं प्रेरक वह प्रिय ही है। बच्चों, इसमें धारा प्रवाह शैली के कारण अल्प विरामों या काव्यांशों की एक जो है श्रृंखला सी बनती चली गई है। अंधेरे की सघनता को दिखाने के लिए कवि ने अंधेरे की कई परतें दिखाई हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों के बीच जैसे जिंदगी, प्यारा जैसे लोक प्रचलित शब्द सुंदर ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है। होता सा पद प्रयुक्त होने के कारण काव्यांश में उपमा अलंकार मौजूद है। सहर्ष स्वीकारा में स वर्ण के कारण तथा क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है यह अंतिम भाग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।